मोहनपुर गांव के स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए। सभी ध्यान दें, इस गणतंत्र दिवस पर हमारा गांव सभी बच्चों के लिए एक भव्य फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता बहुत खास है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति दिखाने का ये एक शानदार अवसर होगा। इसलिए सभी बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए और अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस बनवा लीजिए। अब आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए एक अच्छी ड्रेस का प्रबंध करके फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना है। क्लास में पढ़ने वाली गांव के जमींदार की बेटी सीमा बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड था। जैसे ही क्लास टीचर बाहर गई, सीमा घमंड से बोली, ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। मैं शहर से अपने लिए बढ़िया ड्रेस मंगवाऊंगी। आज ही पिताजी को जाकर बात करती हूँ। पर कोई और ये प्रतियोगिता जीत गया तो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ, इसलिए सबसे महंगी ड्रेस मैं ही पहन सकती हूँ। और महंगी ड्रेस पहनकर तो ये साधारण सी बात है कि प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। घमंड से भरी हुई सीमा अपने घर गई और उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। पिताजी, आपको पता है गणतंत्र दिवस पर हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होने वाली है। आप मुझे शहर से बढ़िया ड्रेस दिलवा दो ताकि इस प्रतियोगिता को मैं जीत जाऊं। मुझे आज ही शहर जाना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता हूँ। हम शहर चलेंगे। इधर सीमा अपने माता पिता के साथ एक महंगी ड्रेस खरीदने के लिए शहर चली जाती है। उधर उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक गरीब घर की बेटी गीता भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही थी। माँ, मैं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास महंगे कपड़ों के लिए पैसे नहीं है। सीमा कह रही थी कि वो बहुत महंगी ड्रेस खरीदेगी। माँ, मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी? गीता, तुम्हें इसके लिए बहुत सुंदर एक ऐसी ड्रेस तैयार करनी होगी जिसे पहनने के बाद तुम्हारे मन में देश के प्रति उत्साह और प्रेम छलके। इसके लिए तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम्हारी पोशाक एक तिरंगे की हो। तुम्हारी पोशाक पर तिरंगा बना हो, एक ऐसी पोशाक जिसे देखकर सबके मन में तिरंगे के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हो। कुछ देर सोचने के बाद गीता की माँ गायत्री बोली, गीता, मुझे समझ आ गया कि तुम गणतंत्र दिवस पर क्या पहनोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा एक तिरंगे वाला लहंगा चोली चुनरी तैयार करूंगी। पर माँ, वो कैसे? मेरे पास तिरंगे के रंग के कुछ कपड़े हैं, मैं उन्हें जोड़कर तुम्हारे लिए लहंगा तैयार करूंगी। ये रही मेरी साड़ी, ये हुआ हरा रंग, ये तुम्हारे बापू की पगड़ी, ये हुआ सफेद रंग, और ये रही मेरे पास केसरिया रंग की एक चुनरी। हो गए ना तिरंगे के 3 रंग पूरे। मैं पड़ोस की सरला बहन के घर से सिलाई मशीन ले आती हूँ और बस तुम्हारा तिरंगे वाला लहंगा रात तक तैयार हो जाएगा। गायत्री ने खूब मेहनत से कपड़ों को जोड़ जोड़ कर तिरंगे के रंग का लहंगा, चोली और चुनरी तैयार कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सीमा ने चमकदार वेस्टर्न पोशाक पहनी हुई थी। स्कूल के मैदान में सब बच्चे भी अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रहे थे। अचानक गीता प्रवेश करती है। भारत के तिरंगे को दर्शाती उसकी पोशाक बहुत सुंदर लग रही थी। मैदान में उपस्थित सभी लोग गीता को देख रहे थे। गीता की पोशाक सबसे अलग थी। अब प्रिंसिपल मैडम विजेताओं की घोषणा करेंगी। बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में तैयारी की है, इसीलिए सभी बच्चों की मैं सराहना करती हूँ। पर हमें परिणाम भी घोषित करने हैं, इसलिए आज का प्रथम पुरस्कार गीता को ही जाता है। गीता की पोशाक वास्तव में देश के प्रति प्रेम और आदर्श को दर्शाती है, और आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यह जरूरी भी था कि हम फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कुछ ऐसा पहने जो हमारे देश के प्रति देशभक्ति को दर्शाता हो। गीता, स्टेज पर आओ, प्रिंसिपल मैडम के हाथों से अपना पुरस्कार लो। मैम, मैंने तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, फिर मुझे क्यों प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया? बेटा, गीता ने हमें याद दिलाया है कि हमारे देश की भावना महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि हमारे दिल और तिरंगे के प्रति हमारे सम्मान में छुपी है। इसलिए वो आज सच्ची विजेता है। मैम, मुझे समझ आ गया है। ये देखिए मैम, मैंने भी अपने देश का झंडा अपनी ड्रेस पर लगा लिया। अब मैं भी देश के लिए प्रेम और सम्मान को प्रस्तुत करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आज का द्वितीय पुरस्कार सीमा को दिया जाएगा और तृतीय पुरस्कार मानसी को। सीमा बहुत खुश होती है और वो गीता की भी प्रशंसा करती है। गीता खुशी के आंसुओं के साथ गर्व से खड़ी थी। सब उसकी सादगी और देशभक्ति की सराहना कर रहे थे।
ये सिर्फ गीता की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस बच्चे की जीत थी जो तमाम बाधाओं के बावजूद बड़े सपने देखता है। गीता और सीमा अपने अपने घर जाती हैं। गीता के माँ बापू बहुत खुश थे कि आज उनकी बेटी को प्रथम पुरस्कार मिला था। उधर सीमा भी घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर सीमा के माता पिता भी अपनी बेटी के इस बदलते व्यवहार को देखकर गर्व महसूस करते हैं। सुनीता मिस्टर शर्मा के घर काम करती है। शर्मा जी स्वभाव के बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति हैं। शुक्रिया साहब, आपने मेरे दीपक का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करवा दिया। आपका मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान है। कोई बात नहीं सुनीता, बल्कि अच्छा ही है। दीपक अच्छे स्कूल में पढ़ लिख जाएगा तो बड़े होकर वो तुम दोनों का सहारा बनेगा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा मालिक, अच्छा मेम साहब, चलती हूँ। मम्मी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? दीपक मेरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है। अब वो हमारी नौकरानी सुनीता का बेटा मेरे स्कूल में और मेरी क्लास में पढ़ेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करूं बेटा, तेरे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। जरा सा सुनीता ने उनके आगे 4 आंसू क्या बहा दिए, उन्होंने फौरन स्कूल के प्रिंसिपल को फोन मिला दिया। वो दीपक अपने स्कूल में फर्स्ट आया था, इसलिए उसे आसानी से तेरे स्कूल में एडमिशन मिल गया। बाकी तू चिंता मत कर, उस दीपक को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रितु, तुम अपने बेटे को ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? ऐसी बातें कौन सिखाता है? दीपक हमारे घर काम करने वाली सुनीता का बेटा है, तो इसमें हर्ष क्या है? उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। उसके पिता बीमार रहते हैं, दोनों पति पत्नी इतना नहीं कमा पाते। अगर हमने दीपक का एडमिशन करवा भी दिया तो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनेगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे हर किसी की मदद ही करते रहेंगे क्या? कुछ तो सोचना चाहिए। अगर दीपक क्लास में हमारे बेटे रोहन से आगे निकल गया तो कभी सोचा है? वैसे भी मैंने सुना है 5th क्लास में अपने स्कूल में फर्स्ट आया था। मैंने रोहन को कह दिया है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारा रोहन किसी से कम थोड़ी है। अगले दिन से सुनीता का बेटा दीपक भी स्कूल जाने लगा, पर रोहन दीपक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 26 जनवरी आने वाली थी। रोहन की क्लास में भी सब बच्चे रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। आप सब बच्चे चार्ट पेपर पर 26 जनवरी के लिए सुंदर ड्राइंग बनाकर लाओगे। जिन बच्चों की ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उन बच्चों को प्रिंसिपल मैम की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप सब पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखना पीयूष, सबसे सुंदर ड्राइंग मैं ही बनाकर लाऊंगा। ओए दीपक, सुन, एडमिशन तो तूने मेरी क्लास में ले लिया, पर याद रख तू मेरे से आगे इस स्कूल में नहीं बढ़ सकता। पहले वाले स्कूल में तो तू फर्स्ट आ गया, पर यहाँ हर चीज में सिर्फ रोहन फर्स्ट आता है। कोई बात नहीं रोहन, अगर तुम जीते तब भी मुझे इतनी खुशी होगी जितनी मुझे अपने जीतने पर होगी। यार रोहन, तू इस दीपक से इतना चिढ़ता क्यों है? ये तो तेरे से बहुत अच्छे से बात करता है। तू जानता भी है ये मेरे घर काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। ये लोग बहुत गरीब हैं, इतने फटे हुए कपड़े पहनते हैं, इतने पुराने से टूटे हुए घर में रहते हैं ये लोग। एक दिन इसकी मम्मी काम पर नहीं आई थी तो मैं मम्मी के साथ देखने गया था। बहुत अंदर गंदी सी गलियों में जाकर इनका घर है, सारी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वहां। सचमुच बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं तो रोजाना नहाकर आता हूँ और कभी कभी ये मेरे साथ लंच भी कर लेता है। अब तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी बैठकर लंच नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे पास से भी बदबू आने लगेगी। रोहन और पीयूष की बातें सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। घर जाकर दीपक अपनी मम्मी सुनीता से कुछ पैसे मांगता है। मम्मी, मुझे स्कूल में गणतंत्र दिवस पर चित्र बनाकर ले जाना है। मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है। पापा से पैसे मांग लो क्या? नहीं नहीं दीपक, पापा से मत मांग। काम से थके हुए हैं, सोने दे। मैं शाम के बर्तन करने जा रही हूँ, मालकिन से कुछ रुपए उधार ले आऊंगी, तू परेशान मत हो। अच्छा बेटा, कुंडी लगा ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुनीता काम पर जाती है। वो जैसे ही कुछ रुपए उधार मांगती है, मालकिन रितु उसे ताने देने लगती है। ये ले पकड़, पूरे 100 रुपए हैं, इस महीने की तनख्वाह में से काट लूंगी। और हाँ, जो स्कूल फीस के पैसे जमा करवाए थे वो भी इस महीने से तनख्वाह में से काटने शुरू कर रही हूँ। मम्मी, मुझे पता है
दीपक मेरे से अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता। आप फालतू में ही सुनीता आंटी को 100 रुपए पकड़ा रही हो। सुनीता आंटी, देखना कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। तो और क्या, मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी है। इतनी बढ़िया जगह से ड्राइंग सिखाई है मैंने अपने बेटे को। बहुत अच्छी ड्राइंग करता है मेरा रोहन। सुनीता रोहन की बातों पर मुस्कुरा देती है और 100 रुपए लेकर घर लौट आती है। दीपक 26 जनवरी के लिए चित्र बनाने का सामान खरीद लाता है और एक बहुत ही सुंदर चित्र तैयार करता है। उधर रोहन भी अपनी ड्राइंग बना रहा था। अगले दिन सब बच्चे स्कूल में अपना अपना चार्ट पेपर लेकर पहुंचते हैं। रोहन अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल जाता है। पीयूष, अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत से ड्राइंग तैयार की थी। हाँ, चल अच्छा हुआ तो चार्ट पेपर घर पे भूल आया। अब इस ड्राइंग कंपटीशन को मैं ही जीतने वाला हूँ। ये देख, मैंने कितना सुंदर रिपब्लिक डे का चित्र बनाया है। अच्छा, मैं तो हॉल में जा रहा हूँ। अब तू क्या करेगा आकर? तू यहीं क्लास में बैठा रहे। रोहन और जोर जोर से रोने लगता है। तभी दीपक उसके पास आता है। रोहन, ये लो, तुम मेरी ड्राइंग स्टेज पर दिखा दो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा बहुत मन था कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो, इसलिए तुम मेरी ड्राइंग शीट दिखाकर इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। अगर मैंने तुम्हारा चार्ट पेपर स्टेज पर दिखा दिया तो तुम क्या दिखाओगे, उसकी तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक और ड्राइंग है, ये देखो, मैं ये वाली दिखा दूंगा। पर ये तो अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है, इसमें तो रंग भी नहीं भरे हुए हैं। क्या बात है बच्चों, तुम यहाँ बातें कर रहे हो और हॉल में कंपटीशन शुरू भी हो चुका है। अपना अपना चार्ट पेपर पकड़ो। और दीपक, तुमने अपनी ड्राइंग में कलर भी नहीं भरे। अच्छा ठीक है, चलो अब देर मत करो। रोहन, तुमने तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। वेरी गुड। चलो अब दोनों हॉल में जाओ। आज सभी बच्चों में फर्स्ट नंबर पर रोहन की ड्राइंग आई है। सब बच्चे रोहन के फर्स्ट आने पर जोरदार ताली बजाएंगे। सेकंड नंबर पर ध्रुव, एक बार ध्रुव के लिए भी जोरदार तालियां। और थर्ड नंबर पर पीयूष, पीयूष के लिए भी जोरदार तालियां। रोहन तो अपना चार्ट घर पर ही भूल आया था, फिर इसके हाथ में ये चार्ट पेपर किसका है जिसकी वजह से ये फर्स्ट आया है? प्रिंसिपल मैम के हाथों से रोहन को प्रथम पुरस्कार मिलता है। रोहन दीपक की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत शर्मिंदा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने दीपक को हमेशा गरीब और नौकरानी का बेटा बोला। कितनी नफरत करता था मैं दीपक से, पर आज मुझे फर्स्ट प्राइज जीतते देखकर भी दीपक के चेहरे पर कितनी खुशी है। पर इस इनाम का असली हकदार तो दीपक है। मुझे ये सच्चाई प्रिंसिपल मैम को बतानी ही होगी। प्रिंसिपल मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं बल्कि दीपक है। आप ये प्राइज उसको दे दीजिए मैम। मैं तो अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल आया था, पर दीपक ने मुझे अपना चार्ट पेपर दे दिया। ये ड्राइंग दीपक ने की है। रोहन सारी बात हॉल में मौजूद टीचर्स और बच्चों के सामने कहता है। प्रिंसिपल मैम रोहन की ईमानदारी पर बहुत खुश होती हैं। एक ट्रॉफी रोहन के लिए भी लाई जाए। तुम दोनों हमारे स्कूल का गौरव हो। गॉड ब्लेस यू बोथ। इसके बाद स्कूल में 26 जनवरी के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। सब बच्चे मिलकर धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाते हैं। घर आकर रोहन सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। रोहन की मम्मी रितु भी दीपक के इस व्यवहार से बहुत खुश थी। उस दिन के बाद मालकिन रितु ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। रोहन भी अब दीपक का अच्छा दोस्त बन गया।